Hello, dear friends. I'm Dr. Mukesh Parekh, and I welcome you all to my Institute English Cosmos. In today's editorial vocabulary from The Hindu, the first word is white paper. आपने हिंदी में भी सुना होगा कि मुख्यमंत्री ने श्वेत पत्र जारी किया. तो व्हाइट पेपर से श्वेत पत्र जो है दैट इज एग्जैक्टली अ ट्रांसलेशन. एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं जिसमें सारा एक्सप्लेनेशन दे रखा होता है कि भाई आगे क्या रिसर्च होगी या अब तक हमने क्या किया है, आगे क्या हमारी क्या प्लानिंग है. तो जैसे अभी नए नए मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं तो उन्होंने राज्यपाल को जैसे एक व्हाइट पेपर सौंपा है कि हम लोग एक व्हाइट पेपर लेकर आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि हम जनता के सामने रखेंगे कि हम क्या क्या करेंगे. ठीक है, तो एक गवर्नमेंट रिपोर्ट को आप व्हाइट पेपर बोल सकते हो और एंड इसकी हिंदी जो है वो श्वेत पत्र है. सेकेंड वर्ड है सिंक्रेटिक लेगेसी. एडिटोरियल में एक वर्ड आया है सिंक्रेटिक. सिंक्रेटिक का मतलब एग्जैक्टली होता है फ्यूजन. जैसे भारत जैसा देश है, आपने देखा होगा कि इसमें हर तरह के रिलीजन, हर तरह के बिलीफ सिस्टम वाले लोग एक साथ कई सदियों से रह रहे हैं. तो जिस तरह से साउथ में खासतौर पे तमिलनाडु में एक क्रिश्चियन चीफ मिनिस्टर हम देख रहे हैं और भाजपा को वहां पे सीट नहीं मिली है, एक मिली है शायद. तो आप मतलब जिस तरह से द हिंदू में आर्टिकल आया है उसमें वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो स्टेट है ये शो कर रहा है कि भारत की एक सिंक्रेटिक लेगेसी. लेगेसी का मतलब होता है विरासत. तो फ्यूजन हो गया ऑफ डिफरेंट थिंग्स, और इसको हम कॉल्ड्रॉन भी बोल सकते हैं, हम इसको डिफरेंट कल्चर्स का एक असिमिलेशन भी बोल सकते हैं. ठीक है, फिर है एक वर्ड नो डिटूअर. डिटूअर वर्ड हम पहले भी ले चुके हैं, DETOUR. डिटूअर का मतलब एक्चुअल में बहुत कॉमन सेंस में अगर हम इसको यूज करें तो भटकाव को लेते हैं. तो ये कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट बात करेंगे, डायरेक्ट समस्याओं पर आएंगे, हम कोई डिटूअर नहीं लेंगे. तो डिटूअर एक फ्रेंच वर्ड है. जैसे आप किसी जगह पर डायरेक्ट जा रहे हो, डायरेक्ट ना जाकर के आप बाईपास होकर के कहीं से घूम करके वापस उस जगह पर पहुंचते हो, तो हम इसको जैसे डेविएशन है, डाइग्रेशन है, किसी चीज को ग्लॉस ओवर कर दिया. ग्लॉस ओवर कर ये बातचीत के अंदर ज्यादा यूज होता है. ठीक है, तो बाईपास हो गया, डेविएशन हो गया, डाइग्रेशन हो गया, और टेक अ डिटूअर. डिटूअर का मतलब बात को डायरेक्ट ना कह करके थोड़ा घुमा करके लंबे रास्ते से कहना. फिर डिसग्रंटल्ड. अब एक बहुत कॉमन वर्ड है. हम लोग बहुत जगहों पर डिससेटिस्फाइड फील करते हैं, एग्रीव्ड फील करते हैं, अनॉयड फील करते हैं, दुखी फील करते हैं, ऐसा फील करते हैं कि भाई हमारी बात नहीं मानी गई है, थोड़ा इरिटेटेड फील करते हैं. तो उस जगह पर डिसग्रंटल्ड यूज किया जाता है. जैसे मैंने कहा कि द डिसग्रंटल्ड ऑपोजिशन. ठीक है, मतलब रिसेंटफुल, इरिटेटेड. अब जिनको वोट नहीं मिले हैं, जिनको जनता ने नहीं चुना है, वो लोग डिसग्रंटल्ड कैटेगरी में आएंगे. ठीक है, एग्रीव्ड है, उनको बहुत दुख है. तो एक बार फिर से लिख लीजिए, फ्रस्ट्रेटेड वर्ड आ सकता है इसकी जगह, इरिटेटेड आ सकता है, रिसेंटफुल और एग्रीव्ड. और कॉमन जो स्टैंडर्ड का वर्ड अखबार ने यूज किया है दैट इज डिसग्रंटल्ड. मैंने कहा कि ही अप्रोच्ड हिज डिसग्रंटल्ड एक्स, ऐसे करके इस जमाने में भी इस वर्ड को यूज किया जा सकता है. फिर एक बहुत कॉमन वर्ड आया है ग्यूबरनेटोरियल. ग्यूबरनेटोरियल वर्ड मैं एक बार फिर से प्रोनाउंस करता हूं, ग्यूबरनेटोरियल. तो इसको जूबरनेटोरियल नहीं बोलना है. गवर्नर की पावर से रिलेटेड या गवर्नर के ऑफिस से रिलेटेड, गवर्नर से रिलेटेड, राज्यपाल से संबंधित जब भी कोई विशेषण हम यूज करते हैं इंग्लिश में तो हम ग्यूबरनेटोरियल बोलते हैं. मैंने कहा कि इट कम्स अंडर द ग्यूबरनेटोरियल पावर. तो अखबार पढ़ने का ये बेनिफिट जरूर है कि आपको देखने में ये वर्ड टफ लगेगा लेकिन एक्चुअल में ये वर्ड इजी है, ग्यूबरनेटोरियल. ठीक है, फिर एक वर्ड आया इन्होंने टू र्यू. मतलब जब आप बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करते हो. जैसे एक अच्छा एडिटोरियल आया है जिसमें देयर इज वन मुस्लिम स्कॉलर, वन हु इज राइटिंग दैट अगर इस तरह से हिंदू पार्टीज जीतेंगी तो जो लार्जेस्ट माइनॉरिटी है इस देश में वो थोड़ा सा रिग्रेट फील कर रही है. ठीक है, तो मैंने कहा कि यू विल फील और यू विल रिव्यू योर डिसीजन लेटर. मतलब आप अपने डिसीजन पे बाद में पछताओगे. यू विल मॉर्न योर डिसीजन, MOURN, मॉर्न. ठीक है, आप रिग्रेट करोगे, रिपेंट करोगे. तो र्यू एक र्यूइंग, मैंने कहा कि द र्यूइंग फादर, द र्यूइंग पॉपुलेशन. जैसे मान लीजिए किसी ने सोना खरीद लिया हो और आज और कल वो अचानक से धड़ाम से नीचे गिर जाए और उसकी कीमत कम हो जाए तो वो उसको रिग्रेट होएगा कि मैंने क्यों खरीदा. ठीक है, फिर इसके बाद में इन्होंने एक वर्ड मैंने सिर्फ इसलिए लिया है सो दैट आई कैन टीच यू द प्रोनाउंसिएशन विच इज वेरी कॉमन. मार्की, MARQEE. जब हम एक बड़ा सा टेंट यूज करते हैं ना, मैंने कहा कि दे ऑर्गेनाइज्ड
द वेडिंग ऑफ देयर डॉटर इन अ मार्की। तो मार्की इज अ वेरी कॉमन फ्रेंच वर्ड विच इज यूज्ड इन इंग्लिश, ये आपको याद रखना है। मार्की इज अ वेरी कॉमन वर्ड, ठीक है। तो कई जगह शामियाने जो लगाए जाते हैं या टेंट लगाए जाते हैं उनको मार्की बोला जाता है। एक वर्ड आया बेलवेदर। बेलवेदर एक्चुअल में पुराने जमाने में एक भेड़ जो बाकी भेड़ों के आगे चलती थी, तो उसके गले में एक बहुत बड़ी सी घंटी होती थी, उसके चलने से बाकी की भेड़ें उनके पीछे पीछे चलती थी। तो बेल वेदर का मतलब अब पॉलिटिक्स में ज्यादा यूज होता है। जैसे तमिलनाडु के लिए यूज किया जा रहा है कि तमिलनाडुज मैंडेट, मतलब जो लोगों ने वहां पे पॉलिटिकल मैंडेट दिया है, इज गोइंग टू बी बेल वेदर फॉर द होल कंट्री, कि भाई ये एक सिंक्रेटिक नेशन है, ये एक मल्टीकल्चरल, ये एक सेक्युलर नेशन है, और इस तरह से हम आगे चीफ मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर्स के तौर पर दूसरी अदर देन हिंदू देखेंगे। उस सेंस में इस राइटर ने बेलवेदर को यूज किया है कि ये जो स्टेट में हुआ है, ये आगे वाले जो आने वाले चुनाव होंगे देश में 27 में, उनके लिए एक बेलवेदर, यानी बेलवेदर का मतलब हो गया कि इंडिकेटर, आप इंडिकेटर लिख सकते हो इसको, ठीक है। फ्यूचर ट्रेंड शो कर रहा है बेलवेदर। फिर एक रमबंक्शस एक वर्ड यूज हुआ है, रमबंक्शस, मेरे साथ साथ आप बोल सकते हो, रमबंक्शस। राउडी, बहुत ज्यादा शोर शराबा करने वाली, नॉइजी क्राउड। क्योंकि जब राहुल गांधी स्टेज पे चढ़े तो आपको मालूम है कि वो जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बने नए, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो बहुत बड़े एक्टर हैं, तो लोग तो उस एक्टर को देख करके चिल्ला रहे थे, और राहुल गांधी को ऐसा लग रहा था शायद कि वो उसके लिए चिल्ला रहे, क्योंकि तो रमबंक्शस वर्ड यूज किया गया है। राउडी, अनरूली, नॉइजी, एनर्जेटिक, मतलब एक ऐसा वर्ड है जो अगर नेगेटिव लेना चाहो तो नेगेटिव बन जाएगा, और अगर बहुत पॉजिटिव, क्योंकि जब बहुत एक्साइटमेंट में क्राउड होती है तो वैसे भी अनकंट्रोलेबल होती है, ठीक है। और लास्ट में एक फ्रेज और इडियम के तौर पे मैं एक फ्रेज लेके आया हूं, इसका नाम है टाइड टू समवन्स एप्रन स्ट्रिंग्स। पेट्रियार्कल यानी पुरुष प्रधान समाज में जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ का ज्यादा ध्यान रख ले अगर परिवार में रहते हुए, तो उसको ऐसे कहा जाता है कि वो अपनी वाइफ के एप्रन, एप्रन आपको पता ही होगा किचन में पहनते काम करते वक्त जो गाउन पहनते हैं, उसकी जो स्ट्रिंग्स हैं उससे उसने अपने पति को बांध रखा है। हमारे हिंदी में इसको बोलते हैं घाघरे का नाड़ा, ठीक है, जोरू का गुलाम, ठीक है, हैंड पैक्ड हस्बैंड, ये वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। अगर एक पत्नी अपने पति को सबके सामने ना डांट करके और पास में बुला करके, इधर आओ जी सुनो, और कमरे में ले जा करके उनको तो दो चार बात सुनाए, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्टन लेक्चर, ठीक है। तो मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी में इफ समवन इज टाइड टू समवन्स एप्रन स्ट्रिंग, तो आप समझ जाइए कि कोई पत्नी से बहुत ज्यादा बात करने वाला या सबके सामने अपनी पत्नी को ज्यादा रेस्पेक्ट देने वाले आदमी के लिए ये एक नेगेटिव टर्म यूज की जाती है। चलिए, तो आज की वोकैबुलरी सेशन आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट में लिखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।